Hello everyone. Today we will discuss question number 8 of exercise 6.1 from the book Maths is Elite. Class 8th. Chapter name is Algebraic Expressions. Okay, तो ये क्वेश्चन क्या है? एडवर्ड वेंट टू द मार्केट. एडवर्ड मार्केट गया एंड वॉट अ पैकेट ऑफ चिप्स फॉर रुपीज 3x² प्लस वाई. और उसने एक चिप्स का पैकेट खरीदा इतने रुपए का. एंड ए चॉकलेट फॉर रुपीज वाई² प्लस 2y. और एक चॉकलेट खरीदी उसने वाई² प्लस 2y रुपीज की. ठीक है, मार्केट से उसने दो चीजें खरीदी हैं, चिप्स का पैकेट इतने रुपए का और चॉकलेट इतने रुपए की. हाउ मच डिड यू पे इन टोटल. तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए हैं. ठीक है, टोटल कैसे निकालेंगे हम रुपए, इन दोनों का ऐड करके निकालेंगे. ठीक है, तो टोटल अमाउंट में क्या आएगा, इतने रुपए आएंगे प्लस इतने रुपए आएंगे. ठीक है, मतलब ये वो रुपए हैं जितने रुपए उसने चिप्स खरीदने में खर्च किए, और ये वो रुपए हैं जितने रुपए उसने चॉकलेट खरीदने में खर्च किए, और हमें टोटल निकालना है तो इनका प्लस किया गया है. ठीक है, और ये सारी वैल्यू आपकी रुपीज में आएगी. ठीक है, क्योंकि इस मनी की यूनिट यहाँ पर रुपीज दी गई है. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे. स्मॉल ब्रैकेट हम ओपन करेंगे 3x² प्लस वाई, और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगा तो कोई सिंबल चेंज नहीं होगा क्योंकि इस ब्रैकेट से पहले प्लस है, कोई सिंबल चेंज नहीं होगा प्लस होगा तो. लाइक टर्म्स सिलेक्ट कीजिए, इसमें से कौन कौन सी हैं. 3x² की लाइक टर्म कोई नहीं है, y की लाइक टर्म 2y है. 3x² एज इट इज, y और 2y हम साथ में लिख देंगे, और इस y² की लाइक टर्म कोई नहीं है, यूनिट है रुपीज. ओके, ये 1y है और ये 2y है, दोनों प्लस के हैं तो प्लस हो जाएंगे और सिंबल भी प्लस का आएगा. ठीक है, तो 3y हो जाएगा, ये दोनों मिला के 3y हो जाएंगे. तो 3x² एज इट इज प्लस 3y प्लस y² एज इट इज रुपीज. तो उसने टोटल इतने रुपए खर्च किए हैं बाजार में. यू कैन नोट इट डाउन. तो देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन किस तरह से है. रेक्टेंगल हैज लेंथ x² प्लस 4y³ यूनिट्स एंड ब्रेड्थ -2x² प्लस y³ यूनिट्स. ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है, एक रेक्टेंगल दिया गया है. रेक्टेंगल एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, और जिसमें हर एक इंटीरियर एंगल 90 डिग्री का होता है. तो ये एक रेक्टेंगल गिवन है आपके पास. ये लेंथ कितनी गिवन है आपके पास, x² प्लस 4y³. यहाँ पे कोई यूनिट नहीं दी गई है, सेंटीमीटर मीटर वगैरह, तो उन्होंने यूनिट्स ही लिख दिया है उसको. तो लेंथ इतने यूनिट्स है और जो ब्रेड्थ है वो इतना है -2x² प्लस y³ यूनिट्स. ठीक है, तो रेक्टेंगल में होता क्या है कि अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ की होती हैं. ठीक है, अगर ये वाली साइड x² प्लस 4y³ यूनिट्स की है तो इसकी ऊपर वाली साइड, सामने वाली साइड भी इतनी ही लेंथ की होगी, x² प्लस 4y³. ओके, और ये वाली साइड अगर -2x² प्लस y³ यूनिट्स है तो इसके सामने वाली साइड ये भी -2x² प्लस y³ यूनिट्स होगी. और फिर पेरीमीटर आपको फाइंड करने के लिए बोला गया है, व्हाट इज इट्स पेरीमीटर. और इस ट्रायंगल का आपको पेरीमीटर पता करना है. पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर. ठीक है, किसी 2 डायमेंशनल फिगर की टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री को पेरीमीटर बोला जाता है. ठीक है, तो जब आपको चारों साइड पता होंगी इसकी तो आप चारों साइड को फिर प्लस भी कर सकते हो. ठीक है, बाउंड्री की टोटल लेंथ आप निकाल सकते हो. तो एक तरीका तो ये है कि ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दो और ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दो और चारों पॉलिनोमियल को प्लस कर दो, तो आपका टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री मींस पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है, दूसरा तरीका यह है इसका कि पेरीमीटर का डायरेक्ट फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही कर रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे.
पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है और यहाँ पे यूनिट्स आ जाएगी, क्योंकि ये एक लेंथ निकल के आएगी, टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, पेरीमीटर का जो आंसर आता है वो एक लेंथ के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो एक यूनिट्स आएगी उसके साथ, लेंथ के साथ, सेंटीमीटर, मीटर, एक्सेट्रा। बट इस क्वेश्चन में कोई यूनिट नहीं दी गई है, तो यूनिट्स ही लिखना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे वैल्यूज हम पुट करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ की। 2 मल्टीप्लाई लेंथ की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4y क्यूब, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं इसको, फिर प्लस का प्लस, और फिर ब्रेड्थ की वैल्यू भी हम स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे। क्या वैल्यू है, -2x² प्लस y क्यूब। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, आप इतना नोट कर लीजिए। इससे आगे मैं ऊपर सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो देखिए ये 2 एज इट इज मल्टीप्लाई, बिग ब्रैकेट यहां से स्टार्ट है और यहाँ पे खत्म है। ये ब्रैकेट ओपन होगा स्मॉल वाला, तो यहाँ पे तो कोई माइनस का साइन नहीं है। ठीक है, तो कौन सा साइन होगा, प्लस का, और प्लस का साइन अगर होता है यहाँ पे बाय डिफॉल्ट, तो फिर अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते हैं। तो x² प्लस 4y क्यूब एज इट इज, और ये स्मॉल ब्रैकेट यहां से लेके यहां तक है। इस ब्रैकेट के पहले भी प्लस का साइन है, और प्लस का साइन अगर ब्रैकेट से पहले होता है तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज नहीं होते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का होता साइन, तो अंदर वाली टर्म्स के साइन चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो प्लस का है, कोई साइन चेंज नहीं होगा। -2x² एज इट इज प्लस y क्यूब एज इट इज। अब बिग ब्रैकेट के अंदर हम लाइक टर्म्स को सिलेक्ट करेंगे और उनको साथ में लिखेंगे। तो देखिए, तो x² की लाइक टर्म कौन सी है यहाँ पे, -2x², साथ में लिखेंगे इनको। 4y क्यूब, इसकी लाइक टर्म कौन सी है, +y क्यूब, इनको साथ में लिखेंगे। और यूनिट्स एज इट इज, 2 मल्टीप्लाई एज इट इज 1x² -2x², एक नंबर पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो माइनस हो जाएंगे। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन आएगा, तो 2 में से 1 माइनस होगा। देखिए यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 आएगा, 2 बड़ा है और माइनस का है। ठीक है, तो माइनस का साइन भी आएगा। और x² एज इट इज, यहाँ पे 4y क्यूब प्लस 1y क्यूब है ये। ठीक है, तो ये टोटल कितने हो गए, 5y क्यूब यूनिट्स। तो अब ये ब्रैकेट के अंदर ये तो दोनों लाइक टर्म नहीं है। ठीक है, तो इनका प्लस या माइनस अभी कुछ नहीं हो पाएगा जब तक x और y की वैल्यू पता ना हो हमको। ठीक है, और x और y की वैल्यू यहाँ पे उन्होंने रखवाई भी नहीं है। ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर ऐसा ही रहेगा। अब क्या कर सकते हैं, हम इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में। किस तरह से किया जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई पहले ब्रैकेट के अंदर की फर्स्ट टर्म में होगा। कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाई -1x², तो कांस्टेंट का कांस्टेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का -1 में मल्टीप्लाई -2 और x² एज इट इज। ओके, अब इस 2 का मल्टीप्लाई सेकंड टर्म में होगा, ये पॉजिटिव नंबर, ये पॉजिटिव नंबर। ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगा मल्टीप्लाई होने के बाद, और 2 5 जा 10 बाई क्यूब एज इट इज। तो 2 का मल्टीप्लाई हमने ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म्स में कर दिया है, यूनिट्स आ जाएगा यहाँ पे। तो गिवन रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या आ जाएगा, -2x² प्लस 10 बाई क्यूब।